नमस्कार, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर 2024 और इससे रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में मैंने काफी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है एमवी श्रेयस कुमार, विवेक गुप्ता, करण राजेंद्र डारडा, तन्मय माहेश्वरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एमवी श्रेयस कुमार को हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो एमवी श्रेयस कुमार जो थे वो प्रसिद्ध मर्थभूमि समाचार पत्र के प्रबंध निर्देशक हैं, जिनको अभी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और साथ ही साथ इनके साथ कार्यकारी समिति का भी चुनाव हुआ है, जिसमें 2 उपाध्यक्ष, एक मानक कोषाध्यक्ष और एक महासचिव का चुनाव हुआ है। 2 उपाध्यक्ष में एक विवेक गुप्ता है जो सन्मार्ग के संस्थापक है, दूसरे करण राजेंद्र डारडा है जो लोकमंच के संस्थापक है, तीसरे में मानक कोषाध्यक्ष तन्मय माहेश्वरी है जो अमर उजाला के संस्थापक है, महासचिव मैरी पॉल है। इसके अलावा हमने प्रमुख मीडिया हाउस के संस्थापक को भी लिया है, जैसे कि दैनिक भास्कर के संस्थापक हो गए गिरीश अग्रवाल, हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक हो गए समुद्र भ्रष्टाचार और द इंडियन एक्सप्रेस के हो गए विवेक गोयनका। क्लियर? तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड। तो खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन इस बार भारत करेगा और ये खो खो विश्व कप का पहला संस्करण है और इसका जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो खो खो विश्व कप का मेजबानी इस बार खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जानकारी दिया गया है कि इसकी मेजबानी भारत द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देश और खिलाड़ी हैं, इस प्रतियोगिता में कम से कम 24 देश के खिलाड़ी भाग लेंगे और इसमें 16 पुरुष टीमें होगी और 16 महिला टीमें होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 29 दिसंबर 2024, 30 सितंबर 2024, 1 अक्टूबर 2024, 2 अक्टूबर 2024। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 2024। हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया भर में 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक वृद्ध व्यक्ति की जो उम्र सीमा तय की गई है वो 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सीमा तय की गई है, जबकि भारत में एक वृद्ध व्यक्ति या वरिष्ठ नागरिक व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की जो पृष्ठभूमि है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में घोषित किया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर 1991 को। और ये जो वृद्धजन दिवस है इसका विषय है सम्मान के साथ वृद्ध होना, दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। अगला प्रश्न है, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची। तो 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह जो है इस बार रांची में किया गया। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह रांची, झारखंड में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 को आधिकारिक तौर पर कब? 1 सितंबर 2024 को शुरुआत किया गया था गांधीनगर, गुजरात में। और इस कार्यक्रम को जो अन्नपूर्णा देवी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय पोषण माह प्रतिवर्ष 1 से 30 सितंबर 2024 के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 46वीं महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है दलजीत सिंह, आरती सरीन, साधना सक्सेना नायर, अमृत मोहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की 46वीं महानिदेशक के तौर पर आरती सरीन को नियुक्त किया गया है।
जबकि आपको बता दें कि इससे पहले जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की 45वीं महानिदेशक के तौर पर थे, वो दलजीत सिंह थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो हाल ही में SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का जो खिताब है वो भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। भारत ने भूटान के थिम्पू के चांग लिमथांग स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जीता। और ये जो भारत का था ये छठा खिताब था और इसमें कुल 7 टीमों ने भाग लिया था। ग्रुप ए में थी भारत, मालदीव और बांग्लादेश, जबकि ग्रुप बी में भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें जो अवार्ड्स मिले हैं उनको देख लेते हैं। तो फेयर प्ले अवार्ड भूटान को दिया गया है। बेस्ट गोलकीपर अहिबाम सूरज सिंह को दिया गया है। हाईएस्ट गोल स्कोरर सुजान डांगोल को दिया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मोहम्मद अरबाज को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 4 बायोगैस इकाइयों का कहाँ उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो 4 बायोगैस इकाइयों का जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया वो असम में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत असम में 4 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों के निर्माण का उद्घाटन किया। और ये जो बायोगैस संयंत्र हैं वो असम के 4 प्रमुख शहरों में लगाए जाएंगे। तो पहला हो गया गुवाहाटी, दूसरा जोरहाट, तीसरा हो गया शिवसागर और चौथा हो गया तिनसुकिया में ये जो बायोगैस संयंत्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा UN महासचिव एंटोनियो गुटारेस पर प्रतिबंध लगाया गया है? इजराइल, ईरान, अमेरिका, चीन। तो इस बार जो हाल ही में जो UN महासचिव एंटोनियो गुटारेस पर प्रतिबंध लगाया है वो इजराइल ने लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को ईरान के मिसाइल हमले की निंदा न करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल ईरान जो था इजराइल पर दागा था। एंटोनियो गुटेरेस के बारे में जान लेते हैं। तो 1 जनवरी 2017 से ये संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव बने हैं और उन्होंने 2005 से दिसंबर 2015 तक शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के रूप में काम किया और वे 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PK गुप्ता, नवीन कुमार, कुमार गौरव, नितिन जायसवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। PK गुप्ता को उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा परिधि 24x25 का शुभारंभ किया गया? अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा परिधि 24x25 का शुभारंभ किया गया। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा के साथ मिलकर भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 विजुअल NXT का द्विभाष वेब पोर्टल और AI टैक्सोनॉमी ई बुक लॉन्च किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फैशन, कपड़ा और खुदरा विक्रेता के 150 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं के साथ साथ विभिन्न शिल्प समूहों के प्रमुख शिल्पकार और बुनकरों ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट कंपनी का अगला CEO किसे नियुक्त किया जाएगा? तो रवि आहूजा, टिम कुक, नील मोहन, एंडी जैसी। तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट कंपनी का जो अगला CEO नियुक्त किया जाएगा वो रवि आहूजा को नियुक्त किया जाएगा। सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट कंपनी का अगला CEO रवि आहूजा को नियुक्त किया जाएगा और ये कब से पदभार संभालेंगे? तो 2 जनवरी 2025 से। अभी इस पद पे कौन है? तो टोनी विंस कवेरा अभी इस पद पे वर्तमान में बने हुए हैं। रवि आहूजा वर्तमान में ग्लोबल टेलीविजन स्टूडियो के मौजूदा अध्यक्ष हैं और मुख्य परिचालन अधिकारी हैं।
अब सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसके संस्थापक खुद सोनी कंपनी हो गई, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1987 को। अगला प्रश्न है, इस प्राइवेट कंपनी द्वारा अग्निवीरों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, ब्रह्मोस एरोस्पेस, टाटा ग्रुप। तो जो अग्निवीरों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की घोषणा की गई है, वो प्राइवेट कंपनी है ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अग्निवीरों को नौकरियों में 15% आरक्षण देने की घोषणा की है। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अग्निवीरों के लिए नौकरी में आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। और ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, वो अग्निवीरों को टेक्निकल एंट्रीज में 15% के आरक्षण देगी, जबकि इसके अलावा प्रशासनिक व सुरक्षा के रोल में 50% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है एक भारतीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा निगम की कंपनी है, और इसका जो मुख्य काम है क्रूज मिसाइलें बनाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है अगर ये वीडियो, तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।